होना है उसके लिए पहले भी चर्चाएं हो चुकी हैं, थाना स्तर पर भी बैठकें हो चुकी हैं। थाना स्तर पर विस्तृत रूप से हम लोगों ने बताया है कि जुलूस का क्या क्या शर्त है, लाइसेंस के लिए क्या क्या शर्त आवश्यक है। फिर से एक बार पुनः दोहराना चाहते हैं इस बैठक के माध्यम से कि सबसे पहले जुलूस के लिए आप जो शोभा यात्रा का जुलूस होना है, जो हमारा 11 जुलूस है, उसके लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें। उसके लिए विहित प्रपत्र जो है थाना से बना हुआ है, थाना से आपको उपलब्ध करा दिया गया होगा। आप उसमें एक आवेदन विहित प्रपत्र में दे दें, जुलूस का लाइसेंस हम लोग दे देंगे। उसके बाद उसमें एक चर्चा किया गया है कि आप वॉलंटियर्स रख लें, 50 वॉलंटियर्स अपने एक जुलूस में रख लें, उसका नाम और मोबाइल नंबर दे दें, उसका एक उचित पहचान चिन्ह दे दें, या तो बैज दे दें या उसका जो है टी शर्ट दे दें या कुछ और अन्य पहचान चिन्ह दे दें, जिससे उनका विशिष्ट रूप से पहचाना जा सके कि वो हमारे वॉलंटियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा कि डीएम मैम ने कहा भी है कि उस वॉलंटियर के माध्यम से अपने प्रशासन की बात हम रखना चाहते हैं, तो उस वॉलंटियर के माध्यम से अपनी बात हम रखेंगे। तो पहला शर्त तो ये हो गया कि भाई अब जुलूस के लिए, पहली बात हो गई कि जुलूस के लिए आप लाइसेंस के लिए आवेदन कर दें, उसमें 50 वॉलंटियर्स की सूची दे दें, उसका उचित पहचान दे दें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो पहले से आप लोगों को मालूम है कि कोई भी शोभा यात्रा में डीजे नहीं बजेगा, डीजे का प्रयोग जो है वर्जित है। इसके पहले भी जो मुहर्रम हुआ, रामनवमी हुआ, उसमें भी डीजे नहीं बजा था, आप लोग भली भांति इसको जानते हैं। इस बार उसको सिर्फ कायम रखना है, अलग से कोई बातें नहीं कही जा रही हैं। तीसरी जो बात है कि जुलूस में किसी भी प्रकार का घातक हथियार लेके नहीं चलना है, भाला, गड़ासा, तलवार लेकर के नहीं चलना है, डंडा लेकर भी नहीं चलना है। पिछले बार भी आप लोगों ने इसका अनुपालन किया था, सभी लोगों ने हम लोगों की बात मानी थी, और जुलूस में किसी भी प्रकार का डंडा नहीं था, सिर्फ जो जुलूस का जो बैनर था उसमें ही सिर्फ डंडा था, बाकी डंडा का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो पिछले बार जिस तरह से भव्य शोभा यात्रा आप लोग किए थे, उसी तरह से भव्य शोभा यात्रा आप करें। उसके बाद जो है आपत्तिजनक अश्लील गाना नहीं बजेगा, किसी भी प्रकार का गाना जो है दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाने वाला हो या जो अश्लील हो, उसका शोभा यात्रा में नहीं बजाएं। पहले से उसकी स्क्रीनिंग कर लें, पूजा कमेटी के जो लोग हैं वो उसको देख लें कि पहले से कौन सा गाना बजाया जा रहा है। नए नवयुवक लड़के कभी कभी क्या करते हैं कि मोबाइल में कोई गाना निकाल करके बजा देते हैं, नए लड़कों पर अंकुश रखना है। तो इस तरह से आपको किसी भी प्रकार का ना कोई अश्लील गाना बजाना है और ना कोई ऐसा गाना बजाना है जिससे किसी धार्मिक भावना को, आपके धर्म को ही ठेस पहुंचे। कोई जरूरी नहीं कि दूसरे धर्म को ही ठेस पहुंचता है, आपके धर्म को भी ठेस पहुंच सकता है। तो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला किसी प्रकार का जो है गाना नहीं बजाएं। उसके बाद जो अगला शर्त है जुलूस का, कि जुलूस किसी भी मंदिर, मस्जिद या अस्पताल के सामने नहीं रुकेगा। जो अपना गंतव्य स्थान है धीरे धीरे अपना बढ़ते रहेगा, तो इसका अनुपालन किया जाए। आगे जो है कि जुलूस निर्धारित मार्ग से जाएगी, जो पहले से जुलूस में दिया है कि कहां से कहां जाएगी, कृपया उनका अनुसरण करें। अगर भटकाव होता है तो जो वॉलंटियर्स हैं, जो पूजा कमेटी के जो लोग हैं, उसका ध्यान रखेंगे। जुलूस का भटकाव किसी भी परिस्थिति में नहीं हो, जो आपको मार्ग चिन्हित करके दिया गया है उस मार्ग पर आप चलें। उसके बाद जुलूस में कोई भी व्यक्ति नशा पान का सेवन करके नहीं चलेंगे। अगर नशा पान का आप सेवन करके चलेंगे तो आपके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी, आपको जेल जाना पड़ सकता है। उसके बाद जो है किसी भी राजनीतिक दल का पोस्टर, बैनर, नारा कृपया नहीं लगाएं, शोभा यात्रा में ये वर्जित है। उसके बाद जो है किसी भी प्रकार का जो है मूर्ति जो राजनीतिक भावना से प्रेरित हो या जो किसी धर्म को ठेस पहुंचाने वाला हो, कृपया इसका प्रयोग नहीं करें। उसके बाद जुलूस में किसी भी प्रकार का आतिशबाजी नहीं होगा, आतिशबाजी का प्रयोग वर्जित है, कोई भी पटाखा वगैरह आप नहीं छोड़ें। उसके बाद जो है कि अगर जुलूस में कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई एम्बुलेंस जा रहा हो या कोई लोग इमरजेंसी में जा रहा है, तो कृपया उनका रास्ता दें, उनको सुव्यवस्थित तरीके से जाने दें। कृपया मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं करें। जुलूस का एक शर्त यह भी है कि जो पूजा कमेटी के लोग हैं, जितने जुलूस का रूट है उस पर वीडियोग्राफी करवाएंगे। वीडियोग्राफी प्रशासन के स्तर से भी किया जा रहा है, लेकिन आपको भी दायित्व दिया गया है कि कृपया उसकी वीडियोग्राफी करवाएं।
उसके बाद पहले भी चर्चा हो चुकी है, जुलूस का जो समय है कृपया निर्धारित अवधि में जुलूस को समाप्त कर देंगे। जुलूस जब शुरू होता है और जुलूस जब अंत होता है तो उसके लिए लाइसेंस में समय दिया गया है, कृपया आप उसको समाप्त करने का प्रयास करें। क्योंकि रमजान का महीना है, 8:30 बजे के बाद लोग रोड पर आना शुरू कर देते हैं, इसीलिए आप निर्धारित जो अवधि दिया गया है उस अवधि में आप उसको जुलूस को खत्म करने का प्रयास करें। उसके बाद जो जुलूस में लाइसेंसधारी हैं स्वयं उपस्थित रहेंगे। जुलूसधारी को यह भी कहा गया है कि कृपया अपने लोगों की एक बैठक बना लें, एक बैठक कर लें और उसमें जो भी सरकार का गाइडलाइंस है, जितनी बातें बताई जा रही हैं, कृपया आप अपने लोगों को पास ऑन कर दें ताकि उन लोगों को भी समझदारी में आ जाए और उन लोग बातों को अच्छी से समझ लें। उसके बाद जो है जितने भी वॉलंटियर्स हैं कृपया उनको समझाने की आवश्यकता है कि आप जुलूस के आगे रहें, के पीछे रहें, जुलूस के बीच में रहें। पुलिस प्रशासन जो बात कहती है उसकी बात आप आम लोगों तक पहुंचाएं। अगर कोई बात होती है, कोई बाधा होती है तो आपके माध्यम से हम अपनी बात कहना चाहेंगे। दूसरी बात जो सबसे लास्ट में है कि कृपया अफवाह पर ध्यान नहीं दें। अगर कोई अफवाह फैलता है तो उसकी तहकीकात कर लें, प्रशासन को सूचित करें और प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी, त्वरित कार्रवाई करेगी, 2 मिनट के अंदर कार्रवाई करेगी। इसीलिए किसी तरह का अफवाह फैलता है तो कृपया उसको आगे पास ऑन नहीं करें, वहीं पर उसको रोकें, प्रशासन को बात बताएं, प्रशासन उसकी तहकीकात करेगी और प्रशासन उस संदर्भ में अपना नोटिस भी देगी, अपनी सूचना देगी कि क्या हकीकत में बात है। तो इतनी सारे जुलूस की शर्तें हैं, बाकी समय कम है। अब आगे की कार्यवाही जारी रखने के लिए एसडीओ साहब को समर्पित करता हूँ। धन्यवाद निर्मल साहब। अब आपको जैसा कि पता है कि जिला में जो वरीय पदाधिकारी हमारे हैं उसमें जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक का है, जिनका इंटरेक्शन जो है वो बिहार सरकार से डायरेक्ट होता है। इनको चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, डीजीपी साहब सर के माध्यम से वहाँ से जो गाइडलाइन है सरकार का उनसे अवगत कराया जाता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। अब हम पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया सर हम लोग को गाइड दीजिए और पूरा कमेटी के जितने भी मेंबर हैं उनका दिशा निर्देश दीजिए और हम लोग को, ताकि नवादा में जो रामनवमी का जुलूस है वो हम लोग शांतिपूर्वक कराने में सफल हों। थैंक यू एसडीओ साहब। सर्वप्रथम हम आप लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर इस शांति समिति की बैठक में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दूसरा धन्यवाद हम देना चाहेंगे आप लोगों को, होली और शब बारात का जो पर्व था, जो दोनों एक साथ पड़ा था, उसको पूर्ण रूप से शांति से मना लेने के लिए और हमारा या प्रशासन का सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवादा जिला होली और शब बारात का जो पर्व है वो बिना किसी इंसिडेंट के मना लिया है। इसके लिए हमें नवादा जिला प्रशासन को चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सर के तरफ से धन्यवाद दिया गया है और एक्चुअली धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं। आज ये पीस कमेटी की मीटिंग हो गई, अच्छा लगा। बहुत सारी जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए पीस कमेटी का उद्देश्य यही होता है। सबसे पहले थाना लेवल पे पीस कमेटी होती है, फिर अनुमंडल स्तर पे पीस कमेटी होती है और जिला स्तर पर पीस कमेटी का उद्देश्य ही यही है कि अभी तक जो आपके प्रॉब्लम्स थे, जो अगर कहीं नहीं सुने गए थे, अगर उसका कहीं पर कोई निपटारा नहीं हो पाया था तो उसे आप इस पीस कमेटी में रखें और उसका निपटारा यहाँ पर हो। तो एक हमारे सामने अभी मुद्दा उठा था कादरगंज वाला, तो मुझे उम्मीद है कि कादरगंज वाला जो मुद्दा था वो उसका सॉल्यूशन हो गया है। अगर कादरगंज वाले लोग जो है, आप लोग संतुष्ट हैं, आप लोगों को लाइसेंस मिल रहा है और आप लोग जुलूस निकाल रहे हैं और किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कादरगंज में, ये आप लोग श्योर है? आप लोग अपने तरफ से प्रॉमिस कर रहे हैं मुझे? हाँ, पूरी तरह से आश्वस्त है। हम भी प्रशासन के तरफ से आपको आश्वस्त कराते हैं कि हमारा डिप्लॉयमेंट एकदम रहेगा और हमारी तरफ से आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। 31 तारीख का आपका है ना? 31 तारीख को जुलूस होगा, ठीक। दूसरा है कि ये शांति समिति की बैठक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है शांति, और यहाँ पर मुझे अभी बहुत अग्रेसिवनेस देखने को मिला। आज अगर शांति समिति के बैठक में अग्रेसिवनेस है तो आप लोग सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी समझते हैं, समझदार लोग हैं, मान सकते हैं हम आप लोगों को।
और तब अगर इतना अग्रेसिवनेस है तो उस दिन जुलूस में तो 10 साल, 12 साल, 18 साल, 17 साल, 16 साल के लड़के होंगे जिनको बहुत ज्यादा समझ नहीं है। उनका अग्रेसिव होना जो है नॉर्मल है, उनको कंट्रोल आप लोगों को करना है। तो आप लोग जो अग्रेसिव है उसको कृपया करके अग्रेसिव ना रहें। शांति आप लोगों का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए और उसके बाद उनको कंट्रोल करना, शांति खुद शांत रहे और शांति व्यवस्था लागू करके रखें, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। खुद अग्रेसिव होना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपने जो पॉइंट हमारे सामने रखा है उसे वेल टेकन, हम लोगों ने अच्छे से लिया है। उस पर हमारे तरफ से जो भी उचित कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे, लेकिन शांति, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग आज भले ही अग्रेसिव थे लेकिन उस दिन शांत रहेंगे, आप लोगों से उम्मीद की जा सकती है। बालक, ठीक है, ओके। अब लाइसेंस की जो शर्तें हैं ये भय पैदा करने के लिए नहीं है, कहीं पे भी फियर वर्ड यूज नहीं है। प्रशासन जो है उसका काम भय पैदा करना नहीं है। लाइसेंस की शर्तों का उद्देश्य होता है डिसिप्लिन। जो जुलूस निकलता है उसको शर्तों के माध्यम से बांधा जाता है ताकि वो जुलूस जो निकले, इस केस में शोभा यात्रा हम लोग बोल रहे हैं, शोभा यात्रा जो है वो एक डिसिप्लिन्ड तरीके से निकले। यही शर्तों का उद्देश्य है, यही शर्तों में बांधने का उद्देश्य है। 107 की कार्रवाई भय पैदा करने के लिए नहीं है, डिसिप्लिन पैदा करने के लिए। उसमें क्या लिखा हुआ होता है? शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अगेन हम लोग शांति वर्ड पे आ गए। जो भी लाइसेंस की शर्तें हैं, वॉलंटियर्स, मैं भी तैयार, जब हम भी यहीं के बिहार के ही रहने वाले हैं, मेरे यहाँ दुर्गा पूजा होता था, हम वॉलंटियर थे जब मैं इस नौकरी में नहीं आया था। तो मुझे कभी कोई मतलब ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई कि मुझे मेरा नाम वॉलंटियर में जा रहा है। जब हम कॉलेज में गए, कॉलेज के हर फंक्शन में हम वॉलंटियर थे। वॉलंटियर बनना एक्चुअली एक गर्व की बात होती है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाँ हम भी कुछ हैं। तभी मुझे वॉलंटियर बनाने लायक समझा गया। मेरा भी समाज में ओहदा है, मुझे जिम्मेदार माना जा रहा है, तभी तो मुझे वॉलंटियर बनाया जा रहा है। तो वॉलंटियर बनने में तो कहीं कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। अगर मेरा बस चले तो हम तो हर अब हम वॉलंटियर नहीं बन सकते हैं, प्रशासन के पार्ट है, लेकिन अगर मेरा बस चले तो हम हर जगह वॉलंटियर हम खुद रहते हैं, क्योंकि हम जिम्मेदारी अगर हम ले रहे हैं तभी तो मुझे वॉलंटियर बनाया जा रहा है। तो वॉलंटियर बनने से ना डरे। वॉलंटियर के खिलाफ कोई 107 की कार्रवाई नहीं की जा रही है। वॉलंटियर का काम है जुलूस को उसी मर्यादा में रखना, उसी डिसिप्लिन में रखना और प्रशासन का सहयोग करना। इससे तो एक और बेनिफिट है, आप प्रशासन की नजर में आते हैं। अब प्रशासन आपको पहचानता है, यहाँ पर आप लोग सबको प्रशासन पहचानता है। आपकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है कभी भी तो उसको, चूंकि प्रशासन से आपकी पूर्व से जान पहचान है, उसको और प्रायोरिटी पे लिया जाता है। तो वॉलंटियर बनना तो और गर्व की बात है। वॉलंटियर बनने में नुकसान नहीं होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम शब्द कई बार यूज हो गया है। मर्यादा, पीस कमेटी की मर्यादा, जुलूस में किस तरह के गाना बजना है, किस तरह का गाना नहीं बजना है उसकी मर्यादा, किस तरह के नारे लगाने हैं, किस तरह के नारे नहीं लगाने हैं उसकी मर्यादा, कि क्या हरकत करनी है, क्या हरकत नहीं करनी है उसकी मर्यादा। इस बार मुझे बताया जा रहा है कि महिलाएं भी शामिल हो रही हैं, मर्यादा का स्तर और ऊपर हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका ये जुलूस है, उनकी शोभा यात्रा है, मर्यादा बनाए रखे। हमारा भी काम है मर्यादा बनाए रखना, आपका भी काम है मर्यादा बनाए रखना। मर्यादा बनाए रखे, उम्मीद है बनाएंगे। अभी मैडम ने बताया कि कोरोना के बाद से एक भी किसी तरह की कोई घटना नहीं घटी है। पूरी उम्मीद है इस बार भी नहीं घटेगी। एसडीओ साहब भी बहुत आप लोग के शुक्रगुजार हैं। बताया भी इन्होंने कि कई बार पिछले 2-3 सालों से, 4 सालों से आप और पूरी मेहनत करते हैं, प्रशासन के साथ रहते हैं और पूरा का पूरा जो ये शोभा यात्रा है इसको शांतिपूर्ण तरीके से निकाल देते हैं। इस बार भी निकालेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसमें मुझे कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आप लोग पूरी मदद करेंगे। हमारा काम है
सतर्क रखना आपको, हमारा काम है आपको बता कर रखना, तो हम लोग बता रहे हैं। लाइसेंस की शर्तों का बहुत डिटेल में डीएसपी साहब बता दिए हैं, मैं उसमें कुछ जाना नहीं चाहूँगा, मैं करना नहीं चाहूँगा। हथियार नहीं उपयोग करना है, ये आपने पहले भी किया है, इस बार भी आप करेंगे। मोटरसाइकिल का उपयोग नहीं करना है, पिछले बार भी हुआ था, उसके पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी नहीं होगा। अन्य सभी शर्तें एसडीपीओ साहब ने बता दी है। एक चीज है जो हमारी वीसी हुई थी सेक्रेटरी सर की, चीफ सेक्रेटरी सर की और डीजी सर की, और हम लोगों को स्पेसिफिक गाइडलाइन दिया गया है, और वो है जो भाई साहब बता रहे थे कि अफवाहों को किसी भी कीमत पर बढ़ने ना देना। तो इसके लिए जिला स्तर पर एक मैं बताना चाहूँगा, डिटेल दे देना चाहता हूँ आप लोगों को। एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम बनी हुई है जो एक्टिवली 24/7 काम कर रही है। अगर आप लोगों में से कुछ लोग सोशल मीडिया को एक्टिवली फॉलो कर रहे होंगे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, आपका अपना व्हाट्सएप ग्रुप होता है, थाने का साइबर सेनानी ग्रुप होता है, लोकल न्यूज चैनल्स का ग्रुप होता है, अगर आप लोग फॉलो कर रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि नवादा संबंधित अगर कोई भी मैसेज, कोई भी न्यूज चलता है और उसमें अगर प्रशासन की तरफ से कोई भी जवाब एक्सपेक्टेड है तो प्रशासन की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। हम लोग हर चैनल सोशल मीडिया का मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी अफवाह अगर कहीं पर भी पोस्ट के माध्यम से या ट्वीट के माध्यम से अपलोड की जाती है तो वो तुरंत हमारे संज्ञान में आ जाएगा। हमारे तरफ से विदिन 10 मिनट्स 15 मिनट्स उसकी प्रारंभिक जांच कराते हुए उसका जो प्रशासन के तरफ से जो व्यू होगा, जो प्रशासन के जांच का रिपोर्ट होगा, वो अपलोड कर दिया जाएगा। और उम्मीद मुझे आप लोगों से है और अनुरोध है कि आप लोग अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे, अफवाहों को फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई घटना घट जाती है, नहीं घटेगी आई नो, लेकिन अगर घट जाती है और कोई कांड दर्ज हो जाता है और अगर उसका अफवाह के कारण वो बढ़ा है तो हर वो आदमी जिसने उस पोस्ट को या ट्वीट को फॉरवर्ड किया होगा या रीट्वीट किया होगा वो उस कांड में अक्यूज बन जाएगा। इस दिशा में गाइडलाइन सीधे बिहार सरकार से आ रही है, ये मेरे द्वारा नहीं बनाई गई। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी घटना की जानकारी आप लोगों को प्राप्त होती है उसे तुरंत प्रशासन को सूचित करें, तुरंत करें। चाहे वो आप किसी थाना के किसी ऑफिसर को करें, थाना प्रभारी को करें, सीओ साहब को करें, बीडीओ साहब को करें, एसडीओ साहब को करें, डीपीओ साहब को करें, मुझे करें, डीएम मैडम को करें, तुरंत सूचित करें। हमारे तरफ से तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाएगी और आपको सूचित किया जाएगा कि ये कार्रवाई हो गई है, ये कार्रवाई होनी थी, यही एक्सपेक्टेड है, ये सच्चाई है, ये झूठ है। आप लोग भी एक बार प्रशासन का मंतव्य प्राप्त कर लें और उसके बाद आगे कार्रवाई करें। पिछले बार जब जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई थी तो मुझे यही बताया गया था कि आज तक नवादा जिले में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, कम्युनल इंसिडेंट, वो सारे अफवाहों के कारण हुए हैं। घटना कुछ नहीं घटी थी, किसी तरीके के वैमनस्यता, एनिमिटी का कोई माहौल नहीं था। एक अफवाह उड़ी, लोगों की तरफ पहुंची और लोगों ने मान लिया कि अब इन दोनों कम्युनिटी के बीच में एनिमिटी हो गई है और उसके कारण बहुत नुकसान हुआ है इस जिला को। आप लोगों का नुकसान हुआ है, आप लोग जिला के रहने वाले हैं, जिले के नाम का नुकसान हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार इस तरह की कोई कार्रवाई आप लोगों के द्वारा नहीं की जाएगी। किसी भी तरह के सोशल मीडिया पोस्ट को जो अफवाह टाइप हो, जिसमें कुछ एलिगेशन लगाया जा रहा हो, जो कि प्रूव ना हो, एक बार प्रशासन की तरफ से मंतव्य प्राप्त कर लें और उसके बाद ही फॉरवर्ड करें। ना चाहते हुए भी आप अक्यूज्ड बन सकते हैं और फिर आपको आगे से तकलीफ होगी अगर कोई घटना घट जाती है। तो नहीं घटेगी, ये हम प्रीटी श्योर है। मुझे उम्मीद है, आप लोग मुझे विश्वास दिला रहे हैं कि किसी तरह की कोई घटना नहीं घटेगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आपको बातें बताई गई जो अफवाह के बारे में, और सर ने जो कहा कि इनका जो ऑलरेडी मॉनिटरिंग सेल 24 घंटा काम कर रहा है, वो सर सिर्फ बोले नहीं है बल्कि प्रूव करके दिखाए हैं। हाल के दिनों में एक ऐसा
घटना घटी थी और हम लोग ने सर के माध्यम से 1 घंटा के अंदर उसका अरेस्टिंग हुआ था। अब कहाँ की घटना थी और सर ने हमने खुद उस ट्विटर का देखा है, सर ने उस ट्विटर पर रिप्लाई भी किया है। विदिन 1 घंटा के अंदर उसकी गिरफ्तारी हम लोग ने कर लिया था। तो सर जो बोले हैं वो कहीं भी ऐसा नहीं है, लगातार काम कर रही है और आप लोग का भी आप लोग से अनुरोध होगा, कृपया इस पर ध्यान रखेंगे, अफवाह को कृपया फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अब इस बैठक की कार्रवाई को